नमस्कार दोस्तों। डी निफ्टी डिकोडर के निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं निफ्टी 50 का एनालिसिस करूंगा, इसकी पावर तो आपको कल के मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप कल के एनालिसिस की पावर देखना चाहते हैं तो आप जाकर मेरे कल की वीडियो को देख सकते हैं और उसकी पावर मैं आपको दिखाने के लिए 5 मिनट के निफ्टी 50 के चार्ट पर आ गया हूं आपको लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 अगर फ्लैट ओपन होता है, जैसा कि ये ओपन हुआ, तो ये और अगर ये ऊपर जाता है तो मैंने आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल बताया था, ये वाला लेवल बताया था। और क्योंकि ये पहले से ही लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है तो यहीं से आपको इसने एक रिजेक्शन दिखाया। और मैंने आपको बताया था कि जब भी रेजिस्टेंस पर जाए तो आप सेल ऑन राइज कीजिए, और मैं आपको पिछले 3-4 दिनों से ऐसा ही बताता आ रहा हूँ कि ये मार्केट जो है सेल ऑन राइज का है। जब भी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास जाता है तो वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर आएगा। तो अगर आपको यहाँ पर देखिए, इसने एक अच्छा खासा आप शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, और जो है उसके बाद में इसने, अगर आपको देखा दिखाई देगा तो ये जो कैंडल है इसमें इसने यहाँ तक रिट्रेस किया है और आपको एक मौका दिया है एंट्री का, और यहाँ लो तक का इसको इसने आपको जो है टारगेट भी अचीव करके दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मेक हुआ और उसके बाद में यहाँ पर दोबारा आया और 3 बार इसी जगह पर इसने रेजिस्टेंस लिया, और फोर्थ टाइम आके फिर इसने यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया। तो आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे, आपको यहाँ पर मौका भी मिलता है, और उसके बाद में आपका फिर से यहाँ तक इस लो तक का टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ मार्केट में वही होता है, आपको मैं इतनी सटीक और एक्यूरेट एनालिसिस करके दे रहा हूँ, तो इसके लिए जो है मुझे आप लोगों के से अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं और आगे की एनालिसिस मैं आपको करके दिखाता हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है पूरा देखें, और ताकि आप जो है चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकें और कल के मार्केट में आप अपने ट्रेड को अच्छे से प्लान कर सकें और मेरे एनालिसिस का आप फ़ायदा उठा सकें। तो बिना देरी किए अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के, क्योंकि आज जो है हमारा मंथ कंप्लीट हो गया है। तो हम सबसे पहले जो है निफ्टी 50 के मंथली चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि मंथली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है निफ्टी 50 के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये मंथ है, इस मंथ में निफ्टी 50 ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन ये वापस अपने वही क्लोजिंग और जो ओपनिंग का लेवल था, और वही जो लेवल है 432 का, जो ओपनिंग और लो दोनों ही है इस मंथली कैंडल का, तो वहीं लगभग उसके पास आकर ही क्लोज कर दिया है। और इसने जो है हमारे प्रीवियस लो को जो है अभी तक मेंटेन किए हुए है, उसको तोड़ के नीचे की तरफ नहीं गया है। आप देख सकते हैं कि आपको इसमें इस कैंडल ने जो है इतनी बड़ी वीक बनाई थी। जो ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, इसने यहाँ तक ऊपर गया था, लेकिन इसने एक बड़ी सी वीक बना दी है। ये जो आपको वीक दिखाई दे रही है, ये यहाँ तक इसने वीक बनाया और वापस यहाँ आके क्लोज कर दिया। तो अभी यहाँ पर जो है हम क्लियर नहीं बता सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि निफ्टी ने अपने लेवल को होल्ड किया हुआ है, लेकिन ये हमें किसी भी तरह ऊपर या नीचे जाने का इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो अब हम जो है चलते हैं निफ्टी 50 भाई साहब के वीकली चार्ट पर, और मैं आपको अब लेके आ गया हूँ वीकली चार्ट पर। और आप देख सकते हैं वीकली चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। इस वीक में हम देखते हैं, जो पिछला वीक है, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि ये पिछले 3 वीक में जो पूरा मूव था, 1045 पॉइंट का मूव था, इसको एक ही कैंडल ने 700 पॉइंट की गिरावट कर दी, यानी 70% करेक्शन यहाँ पर इसने कर दिया था। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल बनी है, ये फॉलो अप कैंडल है। ये कल तक, जो कल हमारा वीक का स्टार्ट हुआ था, तो कल इसने लो को तोड़ा जरूर था, लेकिन इस लो के ऊपर इसने क्लोज किया था। लेकिन आज ये इस लो के नीचे क्लोज कर चुका है। अगर आप जो है आज की अगर क्लोजिंग देखें इसकी, तो आज की क्लोजिंग जो है 611 पे आ रही है। और ये देखिए, आप यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग देख सकते हैं, क्लोजिंग 24,611 पे आ रही है, और इसका जो लो था वो 24,629 का था। देखिए इस लो के नीचे ये जो है क्लोज कर चुका है। तो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अभी और नीचे जा सकता है, ये हमें ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है। अब हम इसके लिए देखते हैं कि सपोर्ट लेवल क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर, ये हमारे पास एक स्विंग है, तो इस स्विंग को हम देख सकते हैं, इसका लो है 337.5। तो हम यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, 335 का हम यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, और 24,335। और हम इस लेवल, क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट है, तो इसको हम 3px पहले कर लेते हैं, वीकली चार्ट पर है, और सपोर्ट को हम रेड कलर से हमने मेंशन किया हुआ है, इसके लेवल को हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं।
उसके बाद है ये नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ ले सकता है। देखिए ये जो कैंडल है, ये कैंडल है, यहाँ पर हमें पहले से एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो हमारा वीकली चार्ट पर ये जो लेवल है, ये लेवल जो हमारा है 24,075 है यहाँ पर लेवल। तो हम जो है यहाँ पर भी एक 24,075 के लेवल पर एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमारा दूसरा सपोर्ट हमें वीकली चार्ट पर हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और अगर तीसरे लेवल की बात करें तो तीसरा लेवल आप देख सकते हैं कि ये 24,893 का लेवल है। और तो ये 24,900 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी देखें, अगर ये लेवल को, अगर इस लेवल को हम देखें तो 23,800, ये जो हमारा हाई है 23,869 है, तो ये काफ़ी दूर चला गया है और अभी इतना नीचे आने की संभावना नहीं है। तो हम एक बार इसी लेवल को देखते हैं। ये हमारा 24,895 का जो लेवल है, ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर 24,895 के लेवल को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। और जो है सॉरी, ये 24,895 नहीं, 23,895 का लेवल है। तो 23,895 के लेवल पर हमारा एक सपोर्ट इंडिकेट होता है। उसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ ले सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये सबसे पहले देखिए आपको ये लेवल दिखाई दे रहा है। आप इस कैंडल का हाई देखिए, आपको 857.75 दिखाई दे रहा है और ये जो है 854 दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 24,860 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है। तो पहला रेजिस्टेंस जो हमारा होगा ये 24,860 का हम यहाँ पर लेवल मार्क कर लेते हैं। और चूंकि ये रेजिस्टेंस है, हम इसे ग्रीन कलर जो है देंगे। ये हमने इसको ग्रीन कलर दे दिया और अब इसको लॉक कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है वो 24,860 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। और जो सेकंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आप देखिए इस कैंडल का आपको हाई दिखाई दे रहा है 25,116 और इस कैंडल का हाई दिखाई दे रहा है 25,078। तो अभी हम यहाँ पर जो है 2500 के लेवल को हम एक तरह से रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। तो हम यहाँ पर 25,100 का लेवल जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हमारा जो है निफ्टी में सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। और थर्ड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो आप देखिए, अब हमें जो तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है कि वो हम इस लेवल के हाई को पकड़ेंगे। और इस लेवल का जो हाई है हमारा 25,400, क्योंकि ये अभी का जो स्विंग हाई है तो ये 25,448 का लेवल है। तो हम यहाँ पर 25,450 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा ये जो है निफ्टी में हमें ये थर्ड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हमने वीकली चार्ट पर निफ्टी के 3 सपोर्ट के लेवल और 3 रेजिस्टेंस के लेवल हमने ड्रॉ कर लिए हैं। और अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट पर। और डेली चार्ट पर आप निफ्टी भाई साहब को देखिए तो हम देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जो है पिछले 3 दिनों से लगभग एक ही लेवल पर ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो है अभी निफ्टी भाई साहब हमारे एक जगह यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ से ये मूव नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नीचे जाते हैं लेकिन ये पूरी तरह से नीचे नहीं जा पा रहे हैं। और डेली चार्ट पर आपको मैं सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी और आज मैं आपको फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और ये हमें यहाँ से ऑप्शन लेता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन के ऑप्शन पे जाऊँगा और ट्रेंड लाइन को मैं कहाँ से, सॉरी ये जो नहीं, और मैं यहाँ आऊँगा और इस ट्रेंड लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करके और मैं यहाँ से इस लेवल को जो है मिलाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रहा है। यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। और इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा और इस ट्रेंड लाइन को जब मैं आगे बढ़ाता हूँ तो मुझे ये लेवल यहाँ पर तक, ये जो लेवल हैं सारे, पहले मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे थे और अब यहाँ पर मुझे जो है सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं, मैं इस ट्रेंड लाइन को लॉक कर देता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पर हमें पहले यहाँ जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। ये देखिए यहाँ पर पूरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया और अब यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये पहले यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस फील कर रहा था और अब जो है इसी लेवल पर हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, और इस तरह से हम एक दूसरा ट्रेंड लाइन अब यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरा ट्रेंड लाइन हमारा होगा, हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए ये एक हाई हमें दिखाई दे रहा है। इस हाई को हम इस हाई से मिलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो हमें जो है एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस ट्रेंड लाइन को भी अगर हम और पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो देखिए जो ये ट्रेंड लाइन है, ये हमारा यहाँ पर पहले वाले ट्रेंड लाइन को जहाँ ये टच करेगा वहाँ तक हम लेके आने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन पर जो है मार्केट पहले यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था और यहाँ देखिए यहाँ भी सपोर्ट लिया, उसके बाद में इसको ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस लेना इसने स्टार्ट कर दिया। तो
ये पहले क्या था, यहाँ पर ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था और अब ये जो है यहाँ पर अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये हम देखते हैं कि अब जो है, अब अगर अगर हम इस एनालिसिस को, इस चार्ट को पूरी तरह देखें, तो हम देख सकते हैं कि जो ये लेवल है यहाँ पर जो निफ्टी है, ये हमारे निफ्टी भाई साहब जो हैं वो अभी फ़िलहाल इस चैनल में ट्रेड कर रहे हैं, इस चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। और ये देखिए लगभग लगभग इस चैनल के लो के पास ये पहुंच चुके हैं। और हमारा जो ये अगर लेवल मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो अभी कल के लिए जो हमारा ये लेवल है, वो कल के लिए हमारा जो ये लेवल है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 24,572 के सॉरी ये 24,560 के आसपास ये लेवल कल के लिए हमारा आता है। तो अभी हमारे पास में जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमें निफ्टी भाई साहब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है हमारा 24,560 का लेवल। यानी कि 24,560 का जो लेवल है वो अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, जरूरी नहीं है कि इस ट्रेंड लाइन पर टच करते ही ये ऊपर चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, जरूरी नहीं होता। हो सकता है कि ये इसको इंट्राडे में ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद में ये इसके ऊपर वापस से बाउंस करने की कोशिश करे और इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश करे। तो देखिए ट्रेंड लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेंड लाइन से बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पर भी एक संभावना बनती है कि यहाँ से सपोर्ट ले, और लेकिन इसके नीचे जाता भी है। क्योंकि देखिए अब ट्रेंड लाइन पर हमेशा एग्जैक्ट कभी भी सपोर्ट नहीं लेता। देखिए पहले भी यहाँ इसके नीचे गया था, उसके बाद में ऊपर जाके सपोर्ट लिया है, तो ऊपर जाके क्लोज किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ऊपर गया है लेकिन यहाँ पर नीचे आके क्लोज किया। तो जरूरी नहीं होता है कि एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पर ही सपोर्ट ले, और जो है एक दो दिन हो सकता है कि नीचे भी क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया है इन्होंने। तो यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और अब और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है कि वो देखिए कि ये जो है यहाँ पर जो है ये यहाँ पर मार्केट जो है काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। तो ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो है यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर खिचड़ी पक रही है यहाँ इसमें, और यहाँ हो सकता है कि थोड़ा सा होल्ड करके और यहाँ से बाउंस बैक लेने की कोशिश करें। तो हमने आपको जो इंपॉर्टेंट लेवल बताया यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, वो हमारा लेवल आ रहा है 24,560 का लेवल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट ये यहाँ पर हमारा निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। तो ये आपको मैं बहुत मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट डेली चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन का बता चुका हूँ। अब अगर ट्रेंड लाइन पर हम और कुछ लेवल्स की बात करें, तो जो हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स, वो लेवल्स जो हैं आप देखिए कि ये हमने देख लिया, लेकिन ये जो स्विंग लो है, ये देखिए 404 405 का लेवल है। तो हम यहाँ पर एक और जो है यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हमारा जो है ये लाइन हमारा 24,405 के लेवल पे आ रहा है। और ये चूँकि एक सपोर्ट एरिया है डेली चार्ट पर, तो हम इसको 2px करके और यहाँ सपोर्ट एरिया को रेड कलर में हम कर लेते हैं, और इसको हम रेड कलर में देते हैं क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट है। और अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पर हम ऑलरेडी ये सपोर्ट फाइंड कर चुके हैं। और अगर तीसरे सपोर्ट की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है और यहाँ पर इसने पहले एक रेजिस्टेंस भी लिया हुआ है। तो ये जो लेवल है, ये हाई हम देख लेते हैं, ये हमारा आ रहा है 24,226 का लेवल। यानी कि हम कह सकते हैं कि 24,225 का जो लेवल है, ये हमारे लिए डेली चार्ट पर एक सपोर्ट की तरह काम करने करेगा। तो इसको भी हम लॉक कर लेते हैं। तो हमारे पास डेली चार्ट पर एक दूसरा सपोर्ट आ गया, 24,225 का सपोर्ट हमने निकाल लिया है, और बाकी सपोर्ट सारे हमारे जो हैं नज़दीकी हैं। हमने 225, फिर हमारा 25,075, तो हमारे लगभग जो है 100 पॉइंट की रेंज में हमारे पास सपोर्ट देखने को हमें मिल रहा है। अब हम अगर डेली चार्ट पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस हमें पहला देखिए, पहला रेजिस्टेंस तो हमें यहाँ पर एक देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर पहले मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है। तो हमें एक, अगर मैं इस लेवल को ड्रॉ करूँ, जैसे मान लीजिए 24,677 है और ये 24,669 है, तो 24,670 का अगर मैं लेवल यहाँ पर ड्रॉ करूँ, तो 24,670 का लेवल हमारे लिए यहाँ पर एक डेली चार्ट पर जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और मैं इसको 2px तो है ही, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ और इसे मैं लॉक कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारे पास जो लेवल है, ये जो हमारा लेवल है, ये मल्टीपल टाइम, ये देखिए यहाँ पर जो है सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया है। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह अब यहाँ पर काम कर सकता है, क्योंकि पहले ये सपोर्ट था और नीचे आने के बाद में ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और अगर अब नेक्स्ट लेवल की बात करें, देखिए 670 के बाद में हमारे पास में 860 का लेवल आ रहा है। तो यही एक जो ये पूरा रेंज है, ये पूरी रेंज ही एक तरह से हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। और अगर नेक्स्ट बात करें तो देखिए यहाँ पर अपना 860 तक का लेवल हम ले चुके हैं, 611 पे क्लोज है। हम एक और लेवल अगर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं कि ये पहले एक
जो है यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनी थी और ये हमारा एक ब्रेकआउट एरिया एक तरह से बना हुआ था। तो इस ब्रेकआउट एरिया पर पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंसेस ले चुके हैं, तो हम अगर इस लेवल को ड्रॉ करें तो ये हमारा जो लेवल आ रहा है 24,980 का लेवल निकल के आ रहा है। 24,980 के लेवल को हम यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस की तरह अब ड्रॉ कर लिया है। तो अब हमारे पास में सफिशिएंट लेवल्स हमें निकल के मिल में आ चुके हैं हमारे पास, और हमने डेली चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है हमने अभी जो है फाइंड आउट कर लिया है। और अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और वहाँ देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस बनी हुई है। देखिए, आपको अगर 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो आपको लगभग बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के पास ही जो मार्केट है ये होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पर ये, क्योंकि अगर इस तरह से होल्ड कर रहा है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और ये रेंज करते हुए ये इस तरह, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर बार ये एक लोअर हाई बना रहा है, तो मे बी कि इस लोअर हाई बनाते हुए ये नीचे की तरफ आए और यहाँ पर आकर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करे, ऐसे थोड़ा बहुत नीचे जाए, यहाँ पर आके रेंज बना के फिर ब्रेकआउट करे और यहाँ से। लेकिन देखिए, आपको यहाँ से जो है सी साइड में एंट्री तब तक नहीं प्लान करनी है जब तक कि ये पिछला एक कम से कम पिछले दो सपोर्ट के लेवल को ब्रेक ना कर दे, तब तक आप यहाँ पर एंट्री सी साइड में प्लान ना करें। जब तक ये इस लेवल को ना निकाल दे। और मैं तो कहता हूँ कि इस लेवल को भी छोड़िए, ये आज का जो हाई है हमारा, वो आज का हाई हमारा यहाँ है। आज का हाई हमारा देखिए कहाँ पर आता है निकल के, आज का हाई हमारा निकल के आता है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये आज का हाई है। हाँ, तो जब तक ये इस लेवल को के ऊपर सस्टेन ना करने लग जाए तब तक हमें जो है सी साइड में प्लान बिल्कुल नहीं करना है और आगे का हम की रणनीति हम बनाने की कोशिश करते हैं। आपको देखिए, आपको जो है यहाँ एक ट्रेंड लाइन में आपको और ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको, यहाँ मैं इस वापस से ट्रेंड लाइन के ऑप्शन पे जाता हूँ और आपको यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है हमारे निफ्टी भाई साहब ने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो है बना रखा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, जैसा कि मैं आपको पहले भी डेली चार्ट पर दिखा चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन के पास जाके ही घूम जाए। ये जो है ट्रेंड लाइन के थोड़ा ऊपर या नीचे की तरफ भी से भी घूम सकता है, थोड़ा नीचे से भी घूम सकता है, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया, लेकिन अभी ये ट्रेंड लाइन के पास नहीं जा रहा है। तो मे बी कि ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे की तरफ आए, वापस से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, तो आप हमने सी साइड में एंट्री, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी अगर ब्रेकआउट करके फिर रेजिस्टेंस लेके अगर ऊपर जाता हुआ यहाँ पर कुछ बुलिश साइन दिखाए तो भी आप यहाँ पर जो है अपना सी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी अब पी के लिए मैं बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं बोलूंगा कि अब यहाँ अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश करता है तो आप यहाँ पर पी साइड में एंट्री ना करें, अदरवाइज आपको यहाँ पर ट्रैप कर सकता है। अगर आप पी में यहाँ एंट्री करेंगे तो यहाँ आप ट्रैप हो सकते हैं। तो मैं आपसे अभी यही कहूँगा कि आप पी साइड में अभी यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री ना करें जब तक कि मार्केट आपको किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास ना मिले, वो भी बिना इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किए। अगर इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है तो आप जो है इस साइड में एंट्री ना करें किसी भी रेजिस्टेंस पर। अगर सिग्नल मिलता भी है तो आप वेट कीजिए, हो सकता है कि यहाँ पर किसी भी ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आए और रिटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाए। तो आपको मैं यहाँ पर ये सजेशन दूंगा कि जो है जब तक एक लेवल आपका ये निकल के आता है यहाँ पर, यहाँ यहाँ आपको देखिए, यहाँ जो है यहाँ आपको एक लेवल मिल रहा है। ये जो लेवल है ये हमारा अभी के लिए लेवल आ रहा है, जो हमारा आज का हाई है। ये लगभग जो है लेवल आ रहा है 24,731, यानी कि मैंने आपको कल भी बताया था 24,733 का लेवल जहाँ से रेजिस्टेंस लिया आज मार्केट ने। और ये जब तक हमारा 24,735 के ऊपर, 24,735 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि हमारा आज का हाई है, इसके ऊपर जब तक मार्केट निकल ना जाए और सस्टेन ना करे तो तब तक आपको सी प्लान नहीं करना। और अगर मान लीजिए कि ब्रेकआउट हो जाता है ट्रेंड लाइन का और इस हाई को भी अगर ये निकाल देता है और उसके बाद में अगर रिटेस्ट करता है और वापस ये या तो ये यहाँ पर आ जाए 670 के आसपास, से वापस इस ट्रेंड लाइन को के पास आ जाए और यहाँ अगर रेंज बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर सी प्लान कर सकते हैं। देखिए, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट जरूर होने दीजिए। पहले सबसे पहले ब्रेकआउट होने दीजिए। ब्रेकआउट होना सबसे मस्ट है कि ये ब्रेकआउट हो। ब्रेकआउट जो है ये हमारे लिए मस्ट है। और उसके बाद में एक रीटेस्ट भी होना चाहिए। एक रीटेस्ट हो, चाहे वो रीटेस्ट कहाँ हो, या तो किसी भी प्रीवियस सपोर्ट पर हो, या फिर ये जो रीटेस्ट हो ये ट्रेंड लाइन पर हो, या ये रिटेस्ट हमारा पीडीएच यानी कि प्रीवियस डे हाई पर हमारा रिटेस्ट हो, तो हम यहाँ पर सी साइड में प्लान करेंगे।
और अगर मार्केट इसी बीच में घूमता रहता है तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया है कि 24,735 का जो लेवल है अभी फिलहाल हमारे पास में, ये हमारे लिए एक की लेवल है और इसी लेवल पे हमारा डिसाइड होगा कि हमें जो है ट्रेड कहाँ पर प्लान करना है। देखिए, मैं आप लोगों से दोस्तों फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी बात मेरी समझ में नहीं आती है तो आप इस चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं वो चीज़। मैं उस चीज़ पर आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगले यहाँ की एनालिसिस हमारी यही समाप्त होती है और हम आपसे कल के एनालिसिस के लिए फिर से नेक्स्ट डे के एनालिसिस के लिए कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।